हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला चैप्टर जो है वो है टिश्यू का। पिछला जो चैप्टर था हमने जो कंप्लीट किया वो था सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब जो टिश्यू है, मैंने ये बताया था पिछले चैप्टर में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, कई सेल आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हमने वहाँ पढ़ा था कि सेल जो होता है वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल का, और ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब जो टिश्यू है, जिसका बुक में आपका डेफिनेशन होगा कि ये ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल का एक ग्रुप जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम टिश्यू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर उसके बाद हमको इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में जानना है। एक हेडिंग है व्हाई प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। क्यों प्लांट और एनिमल जो है वो अलग अलग टाइप के टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। प्लांट का टिश्यू अलग होता है और एनिमल का टिश्यू क्या होता है, वो अलग होता है। रीजन क्या है कि प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मूवमेंट नहीं होता है, एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफ़ी लेस होती है। कंपैरिजन में ऑन अदर हैंड एनिमल की बात करें तो एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, और शेल्टर के लिए, खाने के लिए उसको मूवमेंट करना पड़ता है, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दो रीज़नों से हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल का जो टिश्यू होता है ना, वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है। इस वीडियो में हम जनरल एक प्लांट टिश्यू का डिफरेंशिएट ब्रांच दिखा देंगे या टाइप दिखा देंगे कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो कितने तरीके का होता है, और उसके बारे में डिटेल जो होता है वो स्टडी हम आगे करते रहेंगे। एक डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि वाई प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी क्यों बना होता है। इसके मतलब कि प्लांट का टिश्यू अलग होता है और एनिमल का टिश्यू अलग होता है। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच डिफरेंस क्या है। जो प्लांट टिश्यू होता है वो मोस्टली डेड सेल से मिलकर बना होता है कंपेयर टू द लिविंग टिश्यू के कंपेरिजन में। यानी कि लिविंग टिश्यू जो होते हैं वो, या डेड सेल की बात करें तो प्लांट में डेड सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं और कंपैरिजन में लिविंग के, और एनिमल में ज़्यादातर जो होता है वो लिविंग टिश्यू होते हैं। डेड जो टिश्यू होते हैं वो कंपेयर्ड में लेस होते हैं। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। प्लांट टिश्यू को मेंटेनेंस करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑन अदर हैंड एनिमल टिश्यू दे रिक्वायर द मोर मेंटेनेंस एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल। प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है। एनिमल टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक तरीके से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट टिश्यू देयर इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा कि प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में जो है वो डिवाइड किया गया है। सच डिफरेंशिएशन एज बीन एब्सेंट इन देम। एनिमल टिश्यू में इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एब्सेंट होता है। आप बुक में डिफरेंस को आसानी से स्टडी कर सकते हो। हमको जो पढ़ना है प्लांट टिश्यू को डिटेल में, कि प्लांट टिश्यू जो कि एक तरीके से ग्रुप ऑफ सेल है, प्लांट टिश्यू को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड प्लांट, यानी प्लांट टिश्यू को हम एनिमल टिश्यू को बाद में स्टडी करेंगे। पहले परमानेंट टिश्यू, कि परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेस ऑफ देयर लोकेशन, प्लांट में ये कहाँ पे ऑक्युपाइड है, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है, उस बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं।
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम एक एक करके स्टडी करेंगे। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि पहले हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक के बाद उसके जो पार्ट कहाँ कहाँ लोकेटेड है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलुलर, उसके बारे में। फिर हमारा आएगा नंबर परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हालांकि ये नाम आपका सुना हुआ होगा क्लास 8 या 7 में, जाइलम और फ्लोएम का। बाकी आपके लिए सारे नाम जो होंगे वो नए होंगे। जाइलम फ्लोएम जो कि एक तरीके से आपका पहले से वो नाम जो है वो सुना गया है। अब एनिमल टिश्यू से पहले इस पूरे प्लांट टिश्यू में हमको सबसे पहले स्टडी किसके बारे में करना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। और ये जितने भी सेल आप टिश्यू देख रहे हो, सॉरी, चाहे मेरिस्टेमेटिक हो, परमानेंट हो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में मोस्टली अगर हम देखें तो तीन चीज़ के बारे में ही हमको स्टडी करना है। वो तीन चीज़ क्या है, एक उसका नेचर यानी कि चूंकि ये टिश्यू है तो ये जिस सेल से मिलके बने हुए हैं उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, उस सेल का शेप क्या है। क्योंकि एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल होगा। अगर हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब वो एक तरीके का ग्रुप ऑफ सेल है। हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे हैं, इसके मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल है। तो एक टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल है उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ओवल शेप है, स्फेरिकल है या फिर इरेगुलर है, न्यूक्लियस है या नहीं है, कैसे एक सेल एक दूसरे से फिट है, तो वो नेचर। उसके बाद उसका ऑकरेंस कि वो टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में कहाँ पर सिचुएटेड है, रूट में है, स्टेम में है, लीफ में है या सारे जगह पे है, वो ऑकरेंस। और फाइनली उसका फंक्शन कि उसका प्लांट के अंदर उसका क्या रोल है, उसका क्या। तो जितने भी हम ब्रांच हमने बनाया अभी प्लांट टिश्यू का, उन सब के बारे में हमको तीन चीज स्टडी करनी है। एक उसका नेचर, किस तरीके के सेल से मिलकर बना है, ऑकरेंस और फंक्शन। जैसे सपोज अगर हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करना है तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पहले उसका नेचर पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलकर के बना है उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारे सेल एक दूसरे से कैसे अटैच हैं, साइटोप्लाज्म है या नहीं है, न्यूक्लियस है तो कितना है, वो चीज़। फिर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस प्लांट में कहाँ पाया जा रहा है, रूट में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, यानी या चारों तरफ कहाँ पे पाया जा रहा है मेरिस्टेमेटिक। और उसके बाद उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लांट में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर का पहला दिन है, तो एक तरीके से हम टॉपिक सिर्फ समरी हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में टिश्यू में हमको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करना है। पहले प्लांट टिश्यू का पूरा हमने आपको स्केच बना के दिखाया कि हमको मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, फिर एपिकल, लेटरल जो कि मेरिस्टेमेटिक के पार्ट हैं, फिर परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलम, स्क्लेरेन और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। और सबके बारे में हमको उसका नेचर, उसका ऑकरेंस और उसके फंक्शन के बारे में जो है हमको स्टडी करना है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल कैसा है और उसके लोकेशन के बेस पे जो ये पार्ट हैं वो और उसका फंक्शन, एक वीडियो जो हमारा अगला होगा वो उसके बारे में। बाकी आपके बुक में है, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो के थ्रू आपको समझने में जो है वो आसान